अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। तो ज़िंदगी को खूबसूरत और आसान बनाने का आज नुस्खा बयान किया जाएगा, तरीका बयान किया जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगियों को कैसे खूबसूरत और अच्छा और खुशगवार बना सकते हैं। आज हम जो इस माशरे में देख रहे हैं कि इस पुरफतन दौर के अंदर इस फ़िरका वारियत की जो हवा चली हुई है और जो हर बंदा किसी न किसी फ़िरके को चमका रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, इस दौरे हाजिर में पहले तो ज़ारी परेशानियां बहुत हैं, दुनियावी परेशानियां बहुत हैं। बंदा अब सुकून हासिल करने के लिए दीन में जाता है कि लो यार दुनिया में इतनी परेशानियां, बीमारियां, इतने दुख दर्द हैं, क्यों ना मैं दीन इस्लाम में जाऊं। अब वो जब इस्लाम में जाता है कि चलो यार इधर आकर सुकून मिलेगा, तो जब वो इधर आता है और हमारे लोगों को सुनता है तो वो मिंबरों पर बैठकर फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। मिंबरों पर बैठकर अल्लाह ताला माफ़ करे रसूल खुदा साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस कर रहे हैं और मौलवी हर नाकाम कोशिश कर रहे हैं रसूल खुदा को माज़अल्लाह अनपढ़ साबित करने की। और मौलवी कोशिश कर रहा है मौला अली अलैहिस्सलाम या अहले बैत की शान और मर्तबे को घटाने की। बंदा जब इस्लाम में सुकून लेने के लिए जाता है तो पता चलता है जब इस्लाम वालों को सुनता है तो वो कोई गौसे आजम की बेअदबी कर रहा है, कोई दाता अली हजवेरी की बेअदबी कर रहा है, कोई हजरत बाबा फरीद की बेअदबी कर रहा है, कोई सुल्तान बाहूर की माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गुस्ताखी कर रहा है। यानी कोई औलिया अल्लाह की बेअदबी और तौहीन बयान हो रही है और लोग उस पर कहके लगा रहे हैं और वो हैरान होता है कि यार मैं इस्लाम में आया था सलामती में, ये कौन सी सलामती है कि इस्लाम के अजीम रहनुमाओं के खिलाफ ये लोग मिंबरे रसूल पर बैठकर जुबान दराजी कर रहे हैं और मुसलमान ही नीचे बैठकर कहके और हंस रहे हैं और अपने असलाफ को बुरा कह रहे हैं ये लोग। जैसा तिरमिज़ी की हदीस आती है, रसूल खुदा साहबे दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के गंदे बंदे वो होंगे, बदतरीन बंदे वो होंगे कि जो अपने असलाफ को बुरा भला कहेंगे, अपने बुजुर्गों को गालियां देंगे। तो आज मैं नेट पर देख रहा हूं कि हमारे लोग जो हैं वो इस्लाम की अजीम रहनुमाओं को, इस्लाम के हीरोज को बुरा भला कह रहे हैं। आज बर्रे सगीर जिन औलिया अल्लाह के जरिए से, जिन औलिया अल्लाह के वसीले से ये पाक व हिंद में इस्लाम की दौलत आई और आज वही लोग इन्हीं औलिया अल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं। वो औलिया अल्लाह के जिन्होंने इस्लाम की रूहानियत को अपनाया और इस्लाम को चार चांद लगाए, अपनी करामात और अपने तजुर्बात और अपने मुशाहदात और खुदा की उनको जो वारदात इल्म की होती थी उनके जरिए लोगों के दिलों में घर किया। काफरों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया औलिया अल्लाह ने अपनी करामात के जरिए से। और आज अफसोस है इस उम्मत में ऐसे मुसलमानों पर कि जो लोग मिंबरे रसूल पर बैठते हैं और इस्लाम का लुबादा ओढ़ते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं। और मुसलमान और इस्लाम का मतलब पहले समझ लें। इस्लाम कहते हैं वो मजहब जहां पर हर एक को सलामती मिल जाए, वो तरीका जहां पर हर किसी को सलामती मिले। यानी सलामती में नहीं है आप किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहें, ये सलामती है। जब तक ये नहीं आएगी, सिर्फ इस्लाम का नाम तो मौजूद है पर इस्लाम का रंग, इस्लाम का किरदार मौजूद नहीं है। इस्लाम का किरदार क्या है? ये औलिया अल्लाह है, ये अहले बैत है जिन्होंने करबला में अपनी जानें कुर्बान की और उन्हीं की सुन्नत औलिया अल्लाह ने अदा की। कि औलिया अल्लाह की जिंदगियां पढ़ लें, इन्होंने अपनी जिंदगी कैसी फाका कशी में गुजारी, कैसी दरवेशाना जिंदगियां गुजारी अपनी, और इस्लाम का बोलबाला कर दिया, इस्लाम का परचम लहरा दिया। आज बर्रे सगीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में औलिया अल्लाह एक मीनार नूर है, रोशनी के मीनार हैं। पर अफसोस फिर मैं कहता हूं
हम सुकून लेने के लिए इस्लाम में गए। फिर इस्लाम वालों को सुना कि यार चलो मजहब च जाते हैं, मजहब च जावांगे, इस्लाम च जावांगे, नमाज पढ़ांगे, इन्हां दीन दे बड़े रहनुमामा को जावांगे, कोई अच्छी गल मिल जाएगी। तो क्या मिला वहां पर जाकर ये मिला कि हमारी जुबानें लंबी हो गई, लोग औलिया अल्लाह पर कहके लगाने लग गए। और अल्लाह कुरान में फरमाता है क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कहां है वो बंदे जो अल्लाह का ठट्ठा उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। ये लोग अल्लाह का मजाक उड़ाने का क्या मतलब है? अल्लाह के दोस्तों और अल्लाह के अंबिया का मजाक उड़ाया करते थे। अंबिया जो लिस्ट अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई है, वन्नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ये जो 4 मरातब अल्लाह ने बयान किए हैं ये सब अल्लाह के हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये सब अल्लाह की जमात है। इनका मजाक अल्लाह का मजाक है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, मैं अपने औलिया के साथ रहता हूं। तो इनका मजाक, इन पर कहका लगाना, इन पर हंसना, ये अल्लाह की जात पे हंसना और अल्लाह की जात पर आप ठट्ठा लगा रहे हैं। और अल्लाह पूछते क़यामत के दिन गिरबान में रस्सियां डालकर खींचूंगा इन लोगों पर जो दुनिया में मेरे औलिया पर, मेरे नबियों पर और मुझ पर ये लोग ठट्ठा मजाक उड़ाया करते थे मेरा। तो मेरे भाइयों, आज ये हमें मिल रहा है। तो अब इस्लाम में सुकून नहीं मिला, अब इनकी जो तकरीरें सुनी तो सुकून पहला भी खराब हो गया कि यार हम क्या करें अब। तो मेरे भाइयों, वाहद एक दर खुला नजर आया जहां पर जाकर जिंदगी आसान हो सकेगी, जहां पर जाकर जिंदगी खुशगवार बन सकती है, जहां पर जाकर बंदे को सुकून आ सकता है। वो कौन सा दर है? जहां पर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, दिलों का सुकून अल्लाह को याद करने में है। तो अल्लाह को कौन याद कर रहे हैं? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह यूनुस में अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के वली है वो बेसुकून नहीं है, वो तो ला खौफुन, किसी किस्म का खौफ नहीं, किसी किस्म की परेशानी नहीं, वो तो सुकून में है। तो मेरे भाइयों, ये औलिया अल्लाह हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, 12 इमाम और इनसे मारूफ करखी जुनैद बगदादी सिर्री सख्ती हजरत गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी और दीगर औलिया अल्लाह, ये वो औलिया अल्लाह हैं कि जिन्होंने आकर इस्लाम का वो अमन वाला प्रचार किया। इस्लाम का मतलब है सलामती, यानी इनकी बारगाह में जो गए वो सलामत हो गए, ईमान ले आए। पीरे कामल की निशानी ये है और आलमे दीन की भी निशानी ये है कि जब उसकी बारगाह में जाओ वो आपको सलामत कर ले, ना कि काफर करके जहन्नमी कर दे, बल्कि सलामती की चादर डाल दे। और आप अगर काफर भी हैं, आपको सीने से लगाकर ईमान और इश्क रसूल और इश्क औलिया अल्लाह और इश्क अहले बैत का रंग चढ़ा दे। तो ये कहां से मिलेगा? ये सुकून, ये जिक्र का सुकून, ये फिक्र का सुकून, ये मिलेगा आस्ताना औलिया अल्लाह से, ये मिलेगा अल्लाह के वलियों की दरगाह से, अल्लाह के वलियों की चौखट से, अल्लाह के वलियों की बारगाह से मिलेगा सुकून कल्बी के जो बंदे को इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अता करते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर अता करते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, आपकी ज़िंदगी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून हो जाए, कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो बंदा जिसने अपनी जान को गैर अल्लाह से पाक कर लिया। अगर आप वो कामयाब बंदे बनना चाहते हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ में आया, ए अली मेरी उम्मत के कुछ लोगों को जो फुकरा के मुकाम पर फायज हैं, मोहम्मद का 7 बार सलाम हो उन लोगों को, मुबारक हो उन लोगों को जो आपके बाद तशरीफ लाएंगे। अगर आप चाहते हैं उन बाबरकत लोगों में आपका शुमार हो जाए, अगर आप चाहते हैं उन मुबारक लोगों में आपका शुमार हो जाए, तो आइयो मेरे दोस्तों, खुशगवार जिंदगी सिर्फ अल्लाह के वलियों के पास है। खुशगवार जिंदगी का राज गौसे आजम के पास है, दाता अली हजवेरी साहब के पास है, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर के पास है,
कल्बी सुकून औलिया अल्लाह के राह सलूक में है, जिनके ऊपर अल्लाह की सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ा है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपने फरमाया ये जो लोग दुनिया में परेशान हैं, ये क्यों परेशान हैं? इसलिए कि ये अपने दोस्त से जुदा हैं। जो दोस्त से जुदा हो जाए वो परेशान रहता है, जब तक उससे मिल न ले उससे सुकून नहीं आता। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, लोगों ये पूरी कायनात इसलिए परेशान है, ये अपने दोस्त हकीकी अल्लाह से ये लोग उससे दूर हो गए हैं। औलिया अल्लाह दुनिया में इसलिए आते हैं कि इनको पहचान कराएं और इनको वो इसमें अल्लाह ज़ात का राज दे दें कि आओ अपने दिलों पर इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर नक्श करो और अपना बातन अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ लो और अपना ताल्लुक अल्लाह और उसके नबी से जोड़ लो और बातन में मजलिस मोहम्मदी में आ जाओ और गौसे आजम की बारगाह में आ जाओ। तो जब हम अपने आप को किसी कामल मुर्शद के हवाले करते हैं ना, तो कामल मुर्शद के हवाले, तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं वो क्या करता है, वो अपना जो इसमें अल्लाह ज़ात का बातनी मुकाम होता है ना, बातन का मर्तबा, वो अपने मुरीद सादक के कल्ब में वो उसके कल्ब के ज़र्फ के मुताबिक मुंतकिल कर देता है। इससे बंदे को सुकून आ जाता है कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामल मुर्शद मिल गया, अब मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। तो वो बेख्तियार फिर अपने मुर्शद के बारे में कहता है, आलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुशक मचाया जा फुलन ते आई हूँ, जीवे मुर्शद कामल बाहू जय बूटी लाई हूँ। अब सुकून कहाँ है? बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर के जितने सिहाबा हैं सब सुकून में थे, खुशगवार जिंदगी बसर करते थे। पता क्यों? उनको कुछ चाहिए ही नहीं था सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कभी नहीं कहा था या रसूल अल्लाह हमें जन्नत की सैर करवाएं, या रसूल अल्लाह हमें अर्श पर लेकर जाएं। कभी किसी सहाबी ने नहीं कहा था या रसूल अल्लाह हमें बताएं अर्श पर कितने जहान हैं, हमें बताएं अल्लाह ताला। नहीं, उनको पता था कि खुदा का जलवा तो हमारे सामने है। उन्होंने दिन रात रसूल अल्लाह से रसूल अल्लाह को मांग लिया था। रसूल अल्लाह के कुर्ब की जन्नत में रहते थे। कभी सलमान को देखते थे तो जनाब ज़हरा के दर पर झाड़ू फेर रहा था, कभी जनाब फिजा को देखते हैं तो जनाब फिजा जो कभी हबश की मलका थी, जनाब ज़हरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर झाड़ू दे रही थी। तो कभी सहाबा को देखा जाता था अबू ज़र गफारी बारगाह रिसालत में वो सफाई कर रहे होते थे। तो वो लोग थे जो मुतमईन हो चुके थे, जो जिनके बारे में कुरान ने कहा, ए मुतमईन नफ्स लौट अपने रब की तरफ इस हालत में कि तेरा रब तुझसे राजी और तू अपने रब से राजी है। तो ये वो अहले बैत और अहले बैत के बाद अहले बैत ने वो मर्तबा, वो विलायत, वो इमामत, वो खिलाफत, वो बातनी विलायत उम्मत के औलिया अल्लाह को अता कर दी। और उम्मत के औलिया अल्लाह ने वही जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला, यानी मर्तबा विलायत और इमामत और वो खुशगवार जिंदगी, पुरसकून जिंदगी अल्लाह के जिक्र वाली, वो औलिया अल्लाह ने अपना ली। आप कोई भी सिलसिला पढ़ लें, आप अगर पढ़ते हैं नक्शबंदी तो वो भी अल्लाह के जिक्र का आपको दावत देते हैं। अल्लाहु जिक्र बिल जहर, ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह का जिक्र करते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं उनमें जिक्र करने के। अगर आप पढ़ते हैं सोहरवर्दी सिलसिला तो वो भी अल्लाह का जिक्र करने के तरीके उन्होंने बताए, उनके बुजुर्गों ने बताए। अगर आप पढ़ते हैं चिश्ती तरीका तो उनमें भी पास अनफास और जिक्र के बहुत सारे रंग बयान किए गए। अगर आप पढ़ते हैं हमारा कादरी सिलसिला तो हमारा कादरी सिलसिला है ही अल्लाह को याद करने का नाम। कभी हम दिल पर इसम अल्लाह ज़ात करते हैं, कभी जुबान पर इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करते हैं, कभी कानों के अंदर इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करते हैं। हम कादरी लोग कभी अपने दिनों पर, सीने पर इसमें अल्लाह ज़ात का, पेशानी पर इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर अपने तफक्कुर के साथ करते हैं और दिन रात अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के जिक्र में सुकून है, अल्लाह के जिक्र में जिंदगी आसान है। आइए किसी कामिल मुर्शिद के हो जाएं। सारे फिरकों और मौलवियों से तौबा कर लें जो आपको लड़ाइयां करवाते हैं, इनसे तौबा करें। और जिस मकसद के लिए अगर आपको बनाया गया है ना, अगर आप उस मकसद पर खड़े हो जाते हैं, वो मकसद क्या है?
अपनी पहचान और अल्लाह का जिक्र। ये कहां मिलेगा भला आपको? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुर्शद खाने की तरफ तवज्जो करके पता क्या फरमाते थे? आपको जब एक बात मिली थी गुजरात में हजरत करम इलाही से, किसी बात की समझ नहीं आ रही थी तो वहां से वो बात मिली थी, तो आपने उधर इशारा करके फरमाया था, ओ लोगों सुनो, किस्मत नौए बशर तब्दील होती है जहां, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है जहां। तो कहां मुकद्दस फर्ज की तकमील हो रही है? औलिया अल्लाह के पास। मुकद्दस फर्ज क्या है? इसमें अल्लाह ज़ात का राज जो फुकरा को मुंतकिल किया जाता है, जो उम्मत के आशिकों को, तालिबों को मुंतकिल किया जाता है। तो मेरे भाइयों, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी खुशगवार बनाना चाहते हैं तो ऐसा करें, आप औलिया अल्लाह की जमात में आ जाएं। जब आप औलिया अल्लाह की जमात में कैसे आएंगे? औलिया अल्लाह तो हम बन नहीं सकते। अगर हम इसमें अल्लाह ज़ात करते हैं और किसी कामल मुर्शिद के बैत होते हैं, उसकी इजाजत से हम मश्क वजूदिया करते हैं और जो उनके अज़कार हैं वो करते हैं, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे भाइयों हमारा ताल्लुक भी उसी जमात से हो जाएगा जो औलिया अल्लाह की जमात है। जैसा वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए जब एक वो माई भी चली गई थी और खरीदारों में खड़ी हो गई थी, रवायतों में मौजूद है ये, वो माई भी चली गई और हाथ में वो अट्टी, सूतर की अट्टी पकड़ी हुई थी, वो बनाती थी, तो वो भी लेकर खड़ी हुई थी, यूसुफ को खरीदने आई थी। तो लोगों ने कहा, माई तू किधर आई है? कहती, मैं नबी अल्लाह यूसुफ को खरीदने आई हूं। खरीदारों में खड़ी थी ना। तो वो कहने लगे, माई तुझे पता है क्या तू इस अट्टी से, सूतर की अट्टी से यूसुफ खरीद सकती है? वो कहने लगी, मुझे पता है मैं खरीद नहीं सकती, मगर हाँ क़यामत के दिन जब अल्लाह फरमाएगा ना मेरे नबी यूसुफ के खरीदार खड़े हो जाएं, तो फरमाती है मैं भी खड़ी हो जाऊंगी, मेरा नाम भी खरीदारों में आ जाएगा। देखो मैं खरीदारों में खड़ी हूं, मेरा नाम खरीदारों में आ जाएगा। चाहे मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे अट्टी सूतर की यही है, चलो मेरा नाम तो खरीदारों में आ गया। ओ मेरे भाइयों, हम कामल वली अल्लाह अगर नहीं भी बन सकते, आप किसी कामल वली के मुरीद हो जाएं, अल्लाह की कसम आपका शुमार भी औलिया अल्लाह में, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन में गिना जाएगा। आपका नाम भी अल्लाह के दोस्तों में आ जाएगा, अल्लाह के महबूबीन बंदों में आ जाएगा। कब? जब हम अल्लाह के उरफा फुकारा औलिया के मुरीद हो जाएंगे। फिर जब कोई बंदा मुरीद हो जाता है, अपने आप को मुर्शद के हवाले कर देता है, मुर्शद के हवाले कर देता है। बैत कहते हैं मुंतकिल होने को, अपने आप को मुर्शद के यहां बेच देता है और मुर्शद को खुद ले लेता है कि मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शद है। अब जब आ गया इस वजूद पर मुर्शद, क्योंकि मरीद हो गया ना, अपने आप को दरे जाना पे बेच दिया, मुर्शद के आस्थाने पर बेच दिया और मुर्शद का वजूद नूरी हजूरी अपना लिया, तो मुर्शद है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो मुर्शद पर तो किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, कुरान फरमा रहा है। तो वो कल्बी सुकून में है, वो रूहानी सुकून में है। अगर आप भी चाहते इस रूहानी सुकून को लेना, मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं आपके दुख दर्द दूर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं आपकी लड़ाइयां दूर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं आपका दिल जिंदा हो जाए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी रूह अल्लाह से मिल जाए, अगर आप चाहते हैं आपके सातों लतीफे बेदार हो जाएं, अगर आप चाहते हैं मेरे भाइयों कि आपका दुनिया में ताल्लुक उस जाते खुदाबंदी से मिल जाए, तो आओ मेरे भाइयों किसी वली अल्लाह का मरीद हो जाए, किसी कामल दरवेश की बारगाह में आ जाए। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, लोगों अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का सबसे बड़ा दुनिया में वसीला औलिया अल्लाह है, जो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ देते हैं। और ये औलिया अल्लाह ही हैं जो दुनिया में अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह के दुनिया में नुमाइंदे हैं जो अल्लाह तक पहुंचाते हैं। अच्छा, बाज लोगों को मैंने सुना वो कह रहे थे जी अल्लाह तक पहुंचने के लिए इन वसीलों की तो जरूरत ही नहीं है, इन वसीलों को क्या करना है, अल्लाह तो शारक से भी ज्यादा नजदीक है, तो क्या अल्लाह बंदे की नहीं सुनेगा? और मेरे भाइयों, अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है, मगर उसका इरफान भी तो हासिल करना है, उसकी पहचान भी तो हासिल करनी है। वो तो हर बंदे के नजदीक है, हर जर्रे में मौजूद है। नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शारक से ज्यादा नजदीक है, पर उसकी पहचान करने के लिए अंबिया को क्यों भेजा था? 1,24,000 नबी
वो क्यों आए थे दुनिया में? वो इसी चीज की पहचान करवाने के लिए आए थे। उसके बाद मौला अली शेर खुदा से विलायत चली और औलिया अल्लाह के सीनों में आई, औलिया अल्लाह के पास आई। तो ये भी किस लिए आए हैं? अल्लाह के इरफान देने के लिए, अल्लाह की पहचान देने के लिए। वसीले के बगैर खुदा की पहचान नहीं हो सकती। बेशक अल्लाह हमारे दिलों में है, हमारी शारक से ज्यादा नजदीक है, मगर फिर भी उस जात का इरफान हासिल करना बहुत मुश्किल है। उसको हासिल करने के लिए कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो कोई कामल वसीला तलाश करो। तो वसीला कौन है? दुनिया में मर्दाने खुदा। वसीला कौन है? दुनिया में औलियाए खुदा। वसीला कौन है? दुनिया में अल्लाह के औलिया अल्लाह। ये वो वसीला है जो आपको अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं। इनके बगैर अल्लाह का इरफान, अल्लाह की पहचान आपको मुझे नहीं हो सकती। तो अगर मेरे भाइयों आप चाहते हैं आपको अल्लाह का इरफान मिले, जिंदगी खुशगवार हो जाए, फिरकों से हम निकल आए, ये किसी की तौहीन और बेअदबी ना करें, तो मेरे भाइयों अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दुनिया में भी ये सुकून हो कि हमारी बख्शिश हो जाएगी, कब्र में भी सुकून हो कि यार हमारे सवाल जवाब अच्छे हो जाएंगे, हशर में भी हमारा मुर्शद हमें नबी पाक की बारगाह में ले जाएगा, तो आओ मेरे भाइयों किसी कामिल मुर्शद के मुरीद हो जाओ, जिंदगी को आसान बना लो, जिंदगी को मुर्शद के हवाले कर दो। मुर्शद जाने, मुर्शद का खुदा जाने, बस अपने आप को दरे कामिल वली अल्लाह पर जाकर बेच दो, तो मेरे भाइयों आपकी जिंदगियां खुशगवार होंगी। देखिए ये साईं महबूब पीर जो आपको बता रहे हैं, इंशाअल्लाह आप अगर ऐसा करेंगे यानी किसी कामिल मुर्शद के बैत हो जाएंगे और फिर उसके बताए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे, यानी इसमें अल्लाह ज़ात की जो वो मश्क वजूदिया और जो आपको इबादत और वज़ाइफ वगैरह अपने सिलसिले के बताएगा, अगर आप वो करेंगे तो इंशाअल्लाह, मैंने तो खुद देखा है, मेरा तजुर्बा है कि आप बिलाशुबा आपसे हर चीज़ का खौफ ख़त्म हो जाएगा और आप बेनियाज हो जाएंगे और आपको दुनिया की परेशानियां नहीं लगेंगी, बल्कि आप कहेंगे ये परेशानियां तो मुझे कामल करने के लिए आई हैं। और मौला अली शेर खुदा का फरमान है, जब बंदे की अक्ल पूरी हो जाती है ना तो बंदा खामोश हो जाता है। तो आपको लगेगा कि अब खामोशी बेहतर है क्योंकि अक्ल पूरी हो गई है, समझ आ गई है कि ये औलिया अल्लाह का जहान तो अल्लाह का जहान है। यार पहले असी किथे खपदे रहे कि ना मगर अपना बेड़ा गर्क कर दे रहे कि ना दीन दा ठेकेदार समझ के अपने आप दा ईमान दा बेड़ा गर्क कर लिया, तो जुबाना बदतमीज कर लिया, किड़ा मगर ला के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। फिर बंदे को समझ आनी शुरू हो जाती है कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी कामिल वली अल्लाह के पास आ गए। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना तख्तो ताज में ना लश्कर सिपा में है, जब बात किसी मर्द कलंदर की बारगाह में है, तो उसे पता चलता है यार मर्द कलंदर की बारगाह में आए। तो मेरे भाइयों आओ, तसव्वुफ और रूहानियत और औलिया अल्लाह का वो रास्ता है जहां पर जिंदगी खूबसूरत बन सकती है, जिंदगी अच्छी बन सकती है, जिंदगी प्यारी बन सकती है। फिरकों से सबसे तौबा कर लें। कोई पूछे तो कहे दरे रसूल का फकीर हूं, कोई पूछे कहना अल्लाह और उसके दर का फकीर हूं, सरवरी कादरी घराने में मुरीद हूं, अल्लाह के वलियों का मानने वाला हूं, वलियों के कदमों की धूल हूं, अल्लाह के दोस्तों के कदमों की खाक हूं। और दोस्तों के कदमों की खाक जब बन जाएंगे अल्लाह उस बंदे पर अपनी रहमत की नजर कर देगा, उस बंदे पर करम की नजर कर देगा। जैसा हजरत मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साइया, जब तक दरे जाना के दरे मुर्शद की गली का रूड़ा कूड़ा नहीं बनेंगे, मिसाल अपनी इतनी नफी नहीं करेंगे, तो मेरे भाइयों आपको कभी भी मार्फत इलाही या वो मुकाम और मर्तबा हासिल नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों यही आपको कहता हूँ, अगर जिंदगियों को खुशगवार बनाना है तो औलिया अल्लाह से दोस्ती कर लें, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें, औलिया अल्लाह के मुरीद हो जाएं। आखिर पर कहता हूँ, इकबाल कहते हैं कि हम दरवेशों से, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, किसी वली अल्लाह का दामन पकड़े और जिंदगी को खूबसूरत बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।